सही बात होगी वहां पे सतोगुण के हिसाब से उनको, एक अच्छे गुण के हिसाब से, अच्छे राजा के हिसाब से अपनी प्रजा के साथ सतगुण के साथ भी उनको आगे चलना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जैसे आप समझते हो राजा है सिंह राशि का स्वामी सूर्य राजा है, तो उनकी वर्ण कौन सा होना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण होना चाहिए क्षत्रिय, गुरुदेव। क्षत्रिय वर्ण होना चाहिए ना। जी जी। गुरुदेव। हेलो, तो बाकी माइक नीचे रहो यार। किसी का माइक खुला तो बंद कर लें, ये आपको इको आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, फिर समझ में नहीं आएगी बातें। तो ये वर्ण के हिसाब से क्षत्रिय राशि हो गई। ठीक है ना। तो अब दूसरा है कि सूर्य का बल किस समय सबसे ज्यादा होता है? सूर्य किस समय आपको ज्यादा से ज्यादा बल दिखाता है अपना? दिन में गुरुदेव। दिन में हो तो दीपावली बोल सकते हैं अपन सूर्य को, सिंह राशि को। जी गुरुदेव। सिंह राशि दीपावली होती है क्योंकि दिन में इनका पूर्ण प्रभाव पड़ता है सबके ऊपर। तो ये एक राशि सिंह राशि को दीपावली अपन बोल सकते हैं। दिन में ही ज्यादा बली होती है। ज्यादा क्या, पूर्ण रूप से दिन में ही बली होती है, रात का तो कोई इनका कार्य नहीं रहता है। फिर आगे चलें तो सूर्य की जो सिंह राशि है, सिंह की राशि का जो स्वामी सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। तो ये पूर्व दिशा में ही पूर्व दिशा के स्वामी हुए। क्यों जी? ठीक है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। आ रहा है समझ में? आवाज आ रही है पूरी? जी गुरुदेव, आ रही है गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब सूर्य को आपने देखा क्रूर राशि है, और अग्नि बहुत है, गर्मी बहुत है उनके अंदर। गर्मी है तो उनको अग्नि तत्व कह सकते हैं अपन, कि ये एक अग्नि तत्व की राशि हुई। क्योंकि वैसे भी राजा होता है, वैसे भी वो गर्म होते हैं, गर्म मिजाज होता है, गुस्सा तो होता ही है उनका। और सूर्य को अपन देखें तो वैसे भी हमको गर्मी उनसे प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है हमको। सूर्य के बिना अगर उष्मा नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन तो खत्म हो जाएगा पूरा। कितने दिन जियोगे आप? 10-5 दिन जी लोगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये अग्नि तत्व की राशि हुई, इनमें अग्नि है, गर्म राशि है। और आपने अभी तक पढ़ा होगा कि अगर अग्नि तत्व है कोई ग्रह या कोई राशि, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति यानी शरीर पे कैसा प्रभाव होगा उसका? कफ बनेगा, सर्दी लगेगी, वात वायु बनेगी, या कि पित्त बनेगा? अगर आपके पेट में एसिड हो जाए, गर्मी हो जाए, तो क्या होगा आपके पेट में? पित्त बनेगा ना, एसिड बनेगा ना। पित्त का प्रभाव बनेगा गुरुदेव। तो पित्त का प्रभाव देगा आपको। तो अग्नि तत्व की राशि है तो निश्चित रूप से आपके शरीर में पित्त का प्रभाव आएगा इसका। तो जो शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, जो इनकी प्रकृति होती है ना, वो पित्त वाली प्रकृति होती है। अच्छा ये बताएं, शरीर के ऊपर किस अंग के ऊपर इनका ज्यादा प्रभाव होना चाहिए? वैसे सूर्य को मानते हैं कि सूर्य अपने हृदय के स्वामी होते हैं। हृदय का कोई भी विचार होता है, हार्ट का, तो सूर्य से किया जाता है। लेकिन इनका अपने पेट यानी उदर के ऊपर इनका बहुत प्रभाव होता है। पित्त जो बनता है वो उदर के ऊपर ही इनका इफेक्ट होता है सारा। पित्त जो बनेगा वो आपके उदर में बनेगा, तो इनका जो स्वामित्व रहेगा या उनका जो असर होता है आपके शरीर के ऊपर, उदर के ऊपर, आपके पेट के ऊपर सबसे ज्यादा इनका असर होता है। तो इनका उदर के ऊपर अपना स्थान माना जाता है, इनका हार्ट के ऊपर इधर भी। कल एक चीज वो बता रहे थे, उदय शीर्षोदय होती है या पृष्ठोदय होती है या उभयोदय, 3 तरह की राशियां उदय होती है ना। एक तो होती है शीर्षोदय, दूसरी पृष्ठोदय, और एक होता है उभयोदय। जो दोनों, तो सिंह राशि है अपनी, शीर्ष से उदय होती है, सिर की तरफ से। आपको ये बताया होगा कि जितनी भी ये मानव आकृति वाली राशियां हैं ना,
वो सब शीर्ष से उदय होती हैं। कौन कौन सी है मानव, गिन के बताइए। मानव आकृति किस किस राशि में आती है, बता पाएंगे? मिथुन राशि में होती है मानव आकृति। जी गुरुदेव। मिथुन के बाद किस में आती है मानव आकृति? कर्क में आती है, सिंह में आती है, कन्या में कन्या आती में। है। कन्या में आती है ना। जी गुरुदेव। कन्या के बाद किस में आती है? तुला में आएगी मानव की आकृति। तुला पकड़ के कोई बैठा होगा ना, एक इंसान की आकृति। फिर आपके धनु, धनु आएगा जिसमें मानव की आकृति होती है आगे। और आखिर में आ जाएगा आपका कुंभ राशि। तो ये जो राशियां हैं जिनमें मानव आकृति है ना, वो सारी शीर्ष के सिर की तरफ से उदय होती हैं। लेकिन इसमें दो अपवाद अपने ज्योतिषकर्ताओं ने या अपने ऋषि मुनियों ने दिए हैं कि सिंह राशि और एक राशि होती है मकर राशि, उसको भी उन्होंने शीर्षोदय की श्रेणी में डाला है। तो इसलिए सिंह राशि को भी हम शीर्षोदय मान के आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे आगे, जो भी पढ़ेंगे अपन। फिर आता है इसकी प्रकृति, मतलब सजल होगा, शुष्क होगा या कैसा होगा। तो चूंकि ये अग्नि तत्व की राशि एक गर्म राशि है, तो वहां पे पानी तो टिकेगा नहीं। गुरुदेव मकर राशि शीर्षोदय में नहीं आती है। अभी आगे देखना भी। मैं पृष्ठ उदय में आती है मकर राशि। आगे अभी बताएंगे आपको, मकर राशि आएगी जब पढ़ेंगे इसको। अभी मैंने एक जस्ट एक एग्जांपल की तरह से समझाया है आपको। शास्त्रों की किताबों में कहीं देखना आप, कई जगह इसको शीर्षोदय लिखा होगा। तो अभी हम सिंह की बात करें तो सिंह में अपन अटकते हैं खाली। तो ये सिंह राशि शीर्षोदय हुई। अच्छा, गर्म राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, तो वहां पे कोई किसी तरह की नमी या जल रहेगा उसके पास, रह सकता है? नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, शुष्क तो इस राशि राशि को हम होगी। शुष्क राशि हो जाएगी नहीं? जी गुरुदेव। ये जी चीजें मैं गुरुदेव। साथ में जो बता रहा हूँ खाली इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद करने के लिए थोड़ा आ जाओ। वैसे आप जानते होंगे, सारे ज्ञानी हैं इसमें, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ कि ये एक शुष्क राशि है। तो कैसे समझेंगे इसको, कहीं मान लो अटक जाए तो। फिर इसका आता रंग, हम रंग देखते हैं कैसा होगा। तो सूर्य का रंग कैसा होता है साधारण रूप से हम जो देखते हैं? लाल रोशनी होगा गुरु जी। लाल होगा सूर्य। और थोड़ा जब, तो जब उगता उगता है सुबह सूर्योदय के समय ही थोड़ा सा वो लगता है और गुलाबी, बाद में कैसा रंग हो जाता है उसका पूरे दिन? चमकीला गुरुजी। हाँ, चमकीला पीला पीला हो जाता है ना। सोने की राशि, सोने की तरह हो गए गुरुदेव। हाँ, वो पीला हो जाता है इनका रंग। पीत रंग इन पे इनका स्वामी है। सिंह राशि का जो रंग माना जाता है वर्ण, वो पीला रंग होता है। पीत, पीत भी बोलते हैं, पीला भी बोलते हैं उसको। तो अब सिंह राशि का आपने वो देखा होगा, सिंह कैसा, एक शेर ही होता है वो। तो उसके 4 पैर होते हैं। जी तो चतुष्पद की श्रेणी में रख सकते हैं इसको अपन पाद के जी हिसाब हाँ। से। तो सिंह राशि का जो जातक है, वो चतुष्पद के हिसाब से इनको आगे हम देखेंगे कि चतुष्पद राशि है, 4 पैर होते हैं इसके। इनका महत्व क्या है वो आप आगे जब फलित पढ़ेंगे तब इनका पता चलेगा आपको। अभी खाली आप राशियों का तो देख लीजिए, इनका कैसा वर्णन होता है इनका। कुछ राशियां होती है द्वार संज्ञक, द्वार की तरफ होती हैं। कुछ बाह्य संघ, घर के बाहर होती हैं। कुछ घर के अंदर होती हैं। तो उस हिसाब से अगर द्वार संज्ञा के हिसाब से इनको देखा जाए तो बाह्य संज्ञक है। ये अंदर की राशि नहीं है जो अंदर कमरे में कैद रहे या गेट पे रहे, दरवाजे पे।
तो इनको बाह्य संज्ञक राशि कहा जाता है साधारण रूप से। ये बताया नहीं होगा आपको। हर राशि के हिसाब से ये भी होता है कि किस तरह की संज्ञक राशि, बाह्य संज्ञक राशि है। अब जो सूर्य की सिंह राशि जो है, सूर्य की एक मूल त्रिकोण राशि भी होती है। मूल त्रिकोण का मतलब आपको समझ में आया, बताया होगा या नहीं बताया, वो अभी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको लिखना है तो आप लिख लें कि जो सिंह राशि है सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी होती है। ठीक है ना। ये तो इनके हो गए जो सिंह राशि के प्रकार, इनके जो वर्णन करें कैसे क्या क्या गुण होते हैं इसके, किस तरह के। ये सामान्य गुण हैं, इसमें और भी काफी होते हैं, लेकिन इतना भी अगर आपको ध्यान रहेगा, याद रहेगा, तो ये हमें आगे बहुत काम में आ जाएंगे। अब इनका अगर आगे इसको पढ़ें किस तरह का इनका स्वभाव वगैरह होता है, जो जातक होते हैं सिंह राशि में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं, उनमें क्या क्या किस किस तरह के गुण होते हैं, तो अगर हम देखें तो उसको जब भी आप इनको देखो तो एक आपको एक राजा की आकृति अपने सामने रखना कि सिंह राशि है तो एक राजा हुआ। राजा में क्या क्या गुण होते हैं, वो ज्यादातर इनके जो सिंह राशि के लग्न में जो जन्म लेने वाले सिंह राशि के जो जातक होंगे, उनमें उसी तरह के गुण उनमें मिलने चाहिए। जैसे क्रूर हो सकते हैं वो लोग, उनका शरीर अच्छा लंबा चौड़ा स्फूर्त शरीर हो सकता है, जैसे राजा होते हैं। बहुत सुंदर हो सकते हैं दिखने में काफी आकर्षक उनकी प्रकृति हो सकती है इस चेहरे की दिखने के अंदर। जैसे राजा बिल्कुल अच्छी तरह रोबीला चेहरा होता है ना, उस टाइप से। लंबाई अच्छी होती है इनकी, हेल्थ अच्छी होती है, साउंड बॉडी होती है इनकी। इन लोगों में जैसे राजा में आत्मविश्वास होता है, इन लोगों में आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। आत्मविश्वास बहुत होता है जिससे ये आगे उन्नति करते हैं। और इनमें आत्मसम्मान की भावना भी बहुत होती है। अगर आप इनको जरा सा भी कुछ उल्टा सुल्टा बोलोगे तो आपको उनका रिएक्शन देखने को मिलेगा। वो आत्मसम्मान के ऊपर अगर आप किसी भी तरह की कोई उल्टी बात करेंगे ना, तो ये उसको वो सहन नहीं होता इनको। अब आपने देखा होगा राजा को अपने एक राज मिल जाता था, उससे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता था, उसको चाहिए था मैं अपना राज बढ़ाऊं और बड़ा करूं राजा को। तो उनकी क्या है कि महत्वाकांक्षाएं बहुत होती है। तो इस सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, और जिनका जितना उनके पास होता है उससे उनको ज्यादा और चाहिए होता है। और वो जीना जो चाहती जिंदगी होती है ना उनकी, चाहे उनके फाइनेंस की या पैसे तंगी तंगी हो, लेकिन वो जिएंगे और राजाओं के तरीके से शान शौकत से जीना चाहते हैं। चाहे तंगी में हो लेकिन जिएंगे शान शौकत के साथ। अभी इनको ऐसे सिंह राशि वालों को अगर किसी भी तरह का कोई काम दिया जाए, टारगेट दिया जाए, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए वो आपको जी जान लगा के उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं लोग। इनका एक खासियत होती है इन लोगों की। खर्चीले बहुत होते हैं, क्योंकि पैसा आता है इनके पास तो उस पे आता बहुत है, तो खर्चे भी बहुत होते हैं उनके। आपने देखा होगा राजा लोग कितने विलासी जीवन जीते थे, बड़े बड़े महल और सोने के क्या कपड़े मुकुट और फलाना जो भी है, मतलब पैसा का इनका खर्चीला बहुत होगा। और अभी भी जो जातक सिंह राशि वाले होंगे उनको आप देखेंगे तो उनके, अगर आप में से कोई हो या आपके परिवार में निकट भाई कोई हो, तो उनको आप देखेंगे तो चलेगा कि वो खर्चों पे उनका कंट्रोल होता नहीं उनका। वो चाहते कई बार हैं, उसके बाद पैसों की वजह से कभी कुछ झगड़े फसाद भी होते होंगे उनके, लेकिन खर्चों पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब इनको जरा सा भी कोई छोटा आदमी ऐसे दिख जाए या अपने से दिखे कोई बातचीत करता हो, तो कभी कभी उसको अपमानित भी करते हैं सामने वाले को। उनकी भाषा थोड़ी सी कड़क होती है, क्रूर इस हिसाब से। सामने वाला अपने आप को इनके सामने खड़ा हो तो अपने आप को अपमानित महसूस कर सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपने सामने किसी दूसरे को कुछ समझते नहीं है, अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तो सामने वाले को जरूर ये कभी कभी अपमान का घूंट पीना पड़ेगा इनके सामने, जो भी आएगा उसको। अब इनके जो संतान होती है अल्प संतति वाले होते हैं, इनके ज्यादा सिंह राशि वालों में संतान की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती।
एक हो गया, 2 हो गया, इतनी संतानें वो मिलेगी इनकी आपको। इनका साहस देखा होगा, राजा के हिसाब से अदम्य साहस होता है, डरते नहीं किसी से, निडर होते हैं और हर काम में सफलता प्राप्त करना ही चाहते हैं कि हर काम में सफल हो, और होते भी हैं ज्यादातर में, कभी भी। भ्रमण का प्रिय होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। इनको कभी भी मौका मिलेगा तो हमेशा घूमने फिरने निकल जाएंगे कहीं पे बाहर। और जब राजा है तो इनमें लीडरशिप की क्वालिटी तो जरूर मिलेगी इनके अंदर, है ना। इनको ये जो जंगल है, खेती और वन क्षेत्र जो होते हैं, वहां से जिनको ज्यादा लगाव होता है, वन भ्रमण वगैरह जैसे होता है ना, उसके हिसाब से। ये सामाजिक भी बहुत होते हैं। सामाजिक होने का मतलब ये है कि समाज के साथ जुड़ के अपने प्रजा के साथ भी जुड़ते हैं, वैसे ठीक है, और डिस्टेंस रखना चाहिए जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सबके साथ मिलजुल के अपने जो वहां तक काम करते हैं उनके साथ सपोर्ट लेके पूरा अपना काम करते हैं सारा। ये इनके साधारण चीजें मैंने बताई इनके, तो इसमें किसी को कुछ पूछना तो एक बार पूछें। ताकत होती है, प्रशासन के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। गुरुदेव ये शिकारी भी हो सकते हैं? शिकारी? हाँ जी। ये शिकारी तो एक साधारण चीज है। देखो, राजा तो शिकारी करते थे, तो शिकारी का मतलब आजकल शिकार तो वैसे बैन है, तो शिकारी का तो वो नहीं बोल सकते, लेकिन और तरह से शिकारी हो सकते हैं। धन के मामले में जैसे कहीं इनको काम करना है कुछ, तो धन के लिए कुछ कर सकते हैं ऐसे। अपनी बात को सत्य करने के लिए किसी भी हाँ, हद तक अपने जा बात को सकते सिद्ध हैं करने गुरुदेव। के लिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जिद पे आ जाते हैं, तो उसको शिकार बोले या कुछ भी बोले। शिकार तो बंद है आजकल भाई, जंगल में शिकार शेर वेर मारना कहाँ अलाउ है, वो नहीं कर सकते आप। तो तक वो जो नॉन वेज खाने वाले होंगे वो कर सकते हैं, बाकी जो आप ब्राह्मण वर्ग में भी सिंह राशि वाले तो हो सकते हैं ना आजकल, तो वो क्या शिकार करेंगे बताइए आप। दृढ़ संकल्पी होते होंगे गुरुदेव। हाँ, दृढ़ संकल्प तो पता है मैंने आपको। इनका संकल्प दृढ़ होता है, जो एक बार बात कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं लोग। हाँ जी गुरुदेव, बोलने में समझ गए। जो टारगेट फिक्स कर दिया कि उसको लॉक कर दिया, मतलब हाँ, लोग कर दिया, बस करेंगे। वो टारगेट कर दिया तो वो किसी भी तरह से हम्म। पूरा करने का दम लगा के रखेंगे वो, जो भी कानूनी रूप से। गैर कानूनी काम की बात नहीं हो रही है अपन। राजा जी। को तो सब कुछ अलाउ था, लेकिन आजकल जो भी कानूनी रूप से जो भी है काम, सत्य काम है, जो क्या बोलते हैं इसको, सतोगुणी काम, वो कर सकते हैं वो सारे, उसमें पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन टारगेट दे दिया कोई मर्डर करना है, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है, उसको हम बोल भी नहीं सकते यहाँ पे। उस तरफ के टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं अपन। जो सौम्य तरह के काम है, सदगुणी का काम है, जैसे कोई आपके सर्विस कर रहे हैं बिजनेस में, टारगेट दे दिया उनको, तो वो उस टाइप के उनके पीछे लग जाते हैं। इनके मित्र कैसे होते हैं गुरुदेव? मित्र बहुमित्री होते हैं गुरुदेव। मित्र तो अब राजा है तो देखो, इनके मित्र भी होते हैं, इनके शत्रु भी बहुत होते हैं। इनके ज्यादातर जैसे राशि राशि के हिसाब से अगर आप देखो, तो जैसे मेष राशि है, वृष राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि वाले लोगों से इनके अच्छे संबंध बनते हैं। अगर ये ज्योतिष के हिसाब से अगर समझे ना इनके, तो इस राशि के लोग होते हैं तो इनसे अच्छे संबंध इनके बनने की उम्मीद होती है, उनके चांस होते हैं कि इन लोगों से साथ अच्छे संबंध बन जाएंगे इनके, है ना। हेलो गुरुदेव, कौन कौन सी राशि बताई आपने जिनसे इनकी मित्रता होती है? मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि। इन इन जी जी। राशियों के जो लोग होंगे जातक, हाँ हाँ। उनसे आपस में इनकी किसी भी तरह की दोस्ती, इनसे संबंध बन जाएंगे आपस में अच्छे। अच्छा। अब जो इस राशि के लोग होते हैं, हाँ। आपने देखा वो ज्यादातर सरकारी नौकरी में मिलेंगे आपको। सरकारी नौकरी में भी कोई पुलिस सेना जैसा काम, कानून, लॉयर, लीगल वर्क, जो जज होंगे या तो ये वकील हों कोई,
ज्योतिष में भी कुछ लोग अच्छे सफल होते हैं, इसमें व्यापारी भी बनते हैं कुछ लोग। तो इस टाइप के काम में इनकी काफ़ी सक्सेस रेट अच्छी होती है। इसमें काफ़ी इनको यहाँ पे थोड़ा बहादुरी दिखाने का, वीरता दिखाने का काम होते हैं ना, वहाँ पे ये नौकरी में ज़्यादा लोग मिलेंगे, सक्सेस ज़्यादा होते हैं। नौकरी करें कुछ भी है, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है कि नौकरी कौन सी करेगा, क्या करेगा, लेकिन इनमें इनको अच्छा सक्सेस मिलती है नौकरी में, उन्नति काफ़ी होती है। ठीक है जी गुरुदेव, ये बाह्य संज्ञक राशि से मतलब क्या समझे, और इस राशि वाले जातक की आयु सामान्यतः कितनी होती है, ये पूछना था। अब सिंह राशि वाले राजाओं की आयु कितनी होती थी? 60-65 साल, 70 साल एवरेज आयु। जी जी। क्यों, राजा तो लड़ाई में 35-40 साल, 50 साल में तो मर जाते थे सब लड़ लड़ा के। उस हिसाब से देखें, ऐसे तो आयु तो आजकल की तो आयु तो मेडिकल का इस काफ़ी हो गया, ट्रीटमेंट के हिसाब से आयु बढ़ गई है वैसे, लेकिन एवरेज आयु देखें तो 70 के आसपास मान सकते हो उसकी आप, जी गुरुदेव। है ना। तो इसमें कुछ पूछना तो पूछे, नहीं तो मैं एक राशि और पढ़ा देता हूँ थोड़ी सी आगे वाली। कौन सी आएगी? कन्या राशि। ठीक है, गुरु जी आ गए शायद। गुरु जी आ गए हैं क्या? आ गए तो अच्छा है। कहाँ आ गए? दिखे नहीं। जी आ गए हैं गुरुदेव, आ गए हैं। नमो नमः भगवान, नमो नमः भगवान। नमो नमः नमो गुरुदेव। नमः गुरुदेव नमो गुरुदेव। नमः प्रणाम। अनुष्ठान में था ही वही नमो मैं नमः गुरुदेव। एक अनुष्ठान में था नमो उसी नमो में। गुरुदेव। अच्छा बताइए, कहाँ तक पहुँचे आप लोग? बताइए भगवान हरि किशन जी, कहाँ तक पहुँचे? सिंह राशि अभी मेरे हिसाब से तो मैंने पूरी कर ली भगवान। आपके तरीके से ज्यादा नहीं बता पाया मैं, लेकिन जितना मुझे मालूम था उतना मैंने पूरा बताया अभी। अब देखिए, बाकी आप थोड़ा और बता दें तो इनका थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। बताने वाले आप हैं, जानने वाले लोग हैं। अब आपने बताया, लोगों को अच्छा लगा, फिर कभी चर्चा हो जाएगी। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए आपने पढ़ा होगा, सिंह राशि सूर्य की प्रधान राशि, राजा की राशि है, जहाँ काल पुरुष की कुंडली में बुद्धि का नेतृत्व करती है। अब देखिए, सिंह राशि एक ऐसी राशि है, सिंह राशि के जातक में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना कि वो किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं करते, वो स्वाधीनता और वर्चस्व वाले लोग होते हैं बस। अब राजा की राशि है तो राजा की तरह उनका जीवन होता है। सिंह राशि वाले लोग, देखिए एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा इसका कुछ उतार चढ़ाव हो। हिंसा के मामले में मांसाहार इत्यादि जो होता ना है। जी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपके प्रॉब्लम है, आवाज तो आ रही है, साफ आ रही है आवाज। आ रही है भगवान की नहीं? जी जी गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरुदेव। आ रही है गुरु जी। सिंह राशि वाले लोग, आपने पढ़ा होगा, चाहे हरिकिशन जी ने बताया होगा कि मैं सिंह राशि की कक्षा कल चला दूंगा। आज आप लोगों का जो कक्षा चला है ना, रविवार जिनको फुर्सत होगा आइएगा, और बढ़िया बता दूंगा। सिंह राशि, देखिए सिंह की प्रवृत्ति क्या है? हिंसक। सिंह की प्रवृत्ति हिंसक है, और यह अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो ऐसे लोग मांसाहार की तरफ ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग प्रेम इत्यादि के तरफ, स्त्री प्रेम विवाह इत्यादि इन लोगों में ज्यादा होता है। और माना जाए तो हमारे जीवन में सिंह राशि की बड़ी उपयोगिता है। आपको नेतृत्व करना है, एक आपको समाज में अकड़ कर बोलने वाला, न्याय प्रिय सिंह राशि ही होता है। सिंह राशि ही एक ऐसा ग्रह है, सिंह राशि ही
एक ऐसा ग्रह है जिसमें किसी अन्य ग्रह का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ना तो यहाँ कोई ग्रह उच्च का होता है, ना तो यहाँ पर कोई नीच का होता है। यहाँ पर किसी ग्रह का मित्र राशि है, ना तो क्या यहाँ पर किसी का कोई अकेला काल पुरुष की कुंडली का जो राजा होता है अकेला। तो ऐसे लोग जो होते हैं अकेला बहुत ज्यादा रहते हैं। और एक परिवार में या समाज में मित्रों के बीच में इनका एक प्रभाव होता है, वर्चस्व होता है, नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छा होती है। आवाज आ रही है ना भगवान? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। और बताता हूं मैं सिंह राशि के बारे में आप लोग को कुछ चीज संक्षिप्तता में नोट्स तो कल बताऊंगा विशेष। सिंह राशि के जातक ये लोग छेड़ने पर बड़ा है ना किससे, और ऐसे लोग अगर इनको आप छेड़िएगा, चाहे इनसे बैर विरोध करिएगा, तो ये बहुत ही अजब तरह के इनको में होगा। सूर्य के समान इनके प्रभाव होता है, सूर्य के समान इनका दिव्य स्वरूप भी होता है। राजा की राशि है और काल पुरुष में भी इनका जो स्थान है वो उत्तम स्थान है। हेलो, आवाज आ रही है भगवान? जी जी गुरुदेव, बताएं गुरुदेव। सिंह राशि काल पुरुष की प्रारंभिक, ऐसे लोग भगवान नौकरी वाले लोग नए नए योजना बना के किसी तरह से अपना कार्य कर लेते हैं। माने इनको ये मान के चलिए परिश्रमी लोग हैं। ये लोग बैठकर खाने वाले नहीं होते हैं, हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार ये लोग करते हैं। लेकिन इनका नकारात्मक चीज मैं बताता हूं, खर्चीला बहुत होते हैं। राजा की राशि है और राजा को भोग प्रिय है भगवान, तो खर्चीला होते हैं। अब ये लोग इनके और पैसा कमाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ये लोग पैसा के कारण ही अपने पत्नी से भी विवाद कर लेंगे। राजा के पास अगर संपत्ति ना हो, वैभव ना हो, ऐश्वर्य ना हो, सत्ता ना हो, सामर्थ्य ना हो, तो फिर राजा कैसा? तो इन लोगों के पास देखिए, एकाल पुरुष के पेट का भाग माना जाता है, यहीं से प्रारंभिक शिक्षा देखी जाती है। इसी भाव से एक पवित्र भाव भी होता है, जहां पर राजा की राशि है वो पवित्र भाव होता है। पंचम भाव त्रिकोण होता है, यहाँ से प्रेम विवाह, लॉटरी, बुद्धि, सब चीज यहीं से भगवान इष्ट देव बात है भगवान। गुरुदेव आवाज कट के आ रही है। आवाज कट रही है गुरुदेव। थोड़ा सा मैनेज कीजिए। मैं आवाज नहीं यात्रा आ में रही हूँ, गुरुदेव। मैं
गुरुदेव की आवाज आ रही है क्या? जी नहीं, गुरुदेव की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है गुरुदेव। कहीं यात्रा में है गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरु जी, आप ही विस्तार से बताएं गुरुदेव। हाँ जी, क्या कह रहे हैं प्रभु? आप ही विस्तार से बताएं गुरुदेव। गुरुदेव तो डिस्कनेक्ट हो गए गुरुदेव। वो सिंह राशि का तो अभी क्या है, टाइम बच गया कम, तो दूसरी राशि तो अपन शुरू नहीं कर पाएंगे। सिंह राशि के बारे में कुछ और चर्चा करें तो बताएं आप। जी गुरुदेव, सिंह सिंह राशि राशि के बारे में। सिंह राशि ऐसे तो पढ़ने जाओ तो काफी हो जाएगा, लेकिन जो मेन जो चीजें थी वो मैं बता चुका हूँ अभी। इसमें कोई और ऐसा कुछ बच नहीं रहा वैसे तो। लेकिन जो कुछ एक विषय को लेकर के गुरुजी कुछ जिस हिसाब विस्तार से से पढ़ाते बताएं हैं ना गुरुदेव। गुरुजी, और उसका अपन नक्षत्र एक चीज में शायद रह गया तो बताना कौन कौन से नक्षत्र इसके अंदर आते हैं। जो ये अपना एक सेकंड, सिंह राशि जो नक्षत्र आते हैं, एक तो आता है मघा। मघा नक्षत्र के 4 चरण पूरे आते हैं इसमें। आप लिख लें चाहे तो इसको। आवाज आ रही है ना? जी जी गुरुदेव। गुरुदेव, आ रही है। तो एक तो इसमें आता है मघा नक्षत्र, उसके 4 चरण आते हैं। मघा के पास आता है पूर्व फागुनी, उसके 4 नक्षत्र आते हैं। और उत्तरा फागुनी का 1 नक्षत्र। तो इस तरह से 9 चरण में मिला के एक राशि को स्वामित्व प्राप्त होता है। एक चीज अपने जो छूट रही थी बीच में, वो तो साधारण गुरुजी ने क्या बताया, एक सेकंड। ये भाई इसमें ज्यादातर इसमें देखना है इसको आपको, सिंह राशि का। तो इसका सिंह का व्यक्तित्व आप देखें, ध्यान में रखें एक तो, और एक ये देखें कि राजा का व्यक्तित्व। अब जो जो गुण इनमें आपको नजर आते हैं वो अगर एक बार देख ले तो सामान्य रूप से ये सारे नजर उसमें आ जाएंगे आपको, है ना। और बाकी कुछ इसमें प्रश्न पूछना तो पूछे कि अभी एक दूसरी राशि में शुरू करूंगा तो पूरी होगी नहीं, तो कल फिर वही चक्कर पड़ेगा इसको, तो अभी मैं उसको छोड़ देता हूँ। गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है कि जैसे किसी की राशि सिंह हो पर उसमें जो गुण है वो उससे मिलते जुलते ना हो, कुछ विपरीत उसका स्वभाव हो, ऐसा संभव है क्या? नहीं, देखो थोड़ा फर्क आता है वो राशि कौन से भाव में जाके बैठेगी, और या उस सिग्न लग्न जो होता है, लग्न की कुंडली में जो लग्न बनता है उसमें कोई दूसरे ग्रह आके बैठ जाएं तो उन चीजों का थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, उसको थोड़ा बहुत चेंज बदल जाता है, थोड़ा बहुत पक्का बदल जाता है। फिर कभी कोई चीजें, कोई ग्रह वक्री ग्रह आ जाता है। वक्री ग्रह का आपको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, आपने सीखा होगा तो पहले, तो इनका भी फर्क पड़ जाता है उसके ऊपर। सूर्य यदि कुंभ और मकर में यदि बैठ जाए गुरुदेव तो कैसा प्रभाव देगा? अब ये देखो आगे फलित में बताया जाएगा, लेकिन फलित ये शनि और सूर्य में शत्रुता है आपस में, है ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अब
दोबारा प्रश्न पूछना है, क्या पूछा आपने? सिंह यदि मकर या कुंभ में बैठ जाए, मतलब दोनों ही हाँ शनि की राशियां हैं, तो दोनों में हाँ यदि बैठता है। हाँ, तो शनि में उसमें तो शत्रुता, आपको पता है शत्रुता है इनमें, है जी ना? गुरुदेव। तो शत्रुता तो अपना पूरा फल नहीं दे पाएगा सिंह राशि वाला वहां पे, सिंह राशि उसमें जाके बैठेगी तो। लेकिन अगर शनि, जहाँ पे शनि बैठा है, अब इसमें ज्यादातर ये बोलते हैं कि शनि अगर सूर्य को देख रहा हो कहीं बैठ के तो फिर अच्छा फल दे देते हैं। लेकिन सूर्य अगर शनि को देख रहा हो तो ये फिर उल्टा हो जाता है फल। तो ये आपको ज्योतिष फलित में आगे पढ़ेंगे इसको जाके आप, मतलब अभी शनि पढ़ेंगे तो यदि कुछ। सूर्य को देखता है तो अच्छी बात है गुरुदेव, लेकिन सूर्य यदि हाँ शनि को देखता है तो फिर दिक्कत है। हाँ, वो थोड़ा फल उसके अलग हो जाते हैं। लेकिन शनि अगर सूर्य को देखे कहीं भाव में बैठ के, सप्तम या तीसरे या 10वीं दृष्टि से, तो वो थोड़ा एक अच्छा फल होता है उसका। लेकिन सूर्य अगर शनि को देख रहा है तो कुंडली में उसका प्रभाव अच्छा नहीं आएगा, है ना? गुरुजी तो एक प्रश्न पूछ। कल आपका जो कर्क आपने पढ़ा था, कर्क राशि, उसके बारे में कुछ पूछूं मैं? जी गुरुदेव, प्रश्नोत्तरी कर्क राशि के बारे ही में कीजिए बताइए। गुरुदेव। जो इसका राशि हो, चर राशि या अचर राशि, कौन सी राशि है कर्क वाली? चर चर राशि राशि। है गुरुदेव। चर राशि है, चलिए। इसका स्वामी कौन है कर्क राशि का? चंद्रमा। चंद्रमा। और तत्व कौन सा है, कौन सा तत्व होता है इसका? जल जल तत्व है। जल। जल तत्व है गुरुदेव। ठीक है। और प्रकृति कैसी होगी उसकी? सौम्य। शांत। सौम्य प्रकृति है गुरुदेव। सौम्य प्रकृति होगी। और ये क्या पूछ रहा था, ये जो प्रकृति का मतलब जो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना अग्नि तत्व, प्रकृति, पित्त वगैरह जो होते हैं। जल तत्व। कफ 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 हैं? कफ कफ। कफ है गुरुदेव। प्रकृति, कफ हाँ प्रकृति है। हाँ, कफ प्रकृति, ठीक है, सही बात है। और चंद्रमा है, कर्क राशि था। उदय कैसे होता है इसका? पृष्ठोदय है गुरुदेव, पृष्ठोदय। 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 चलिए, अच्छा है, ये आपको याद हो जाता है ना साथ ही, आपको बढ़िया रहता है। पृष्ठोदय है ना गुरुदेव? हाँ, पृष्ठोदय है, शीर्षोदय। पृष्ठोदय। नहीं, कर्क राशि तो शीर्षोदय कैसे होगी? पृष्ठोदय है गुरुदेव। पृष्ठोदय होती है। और किस प्रकृति का मतलब ये होता है ना, शुष्क राशि है, सजल राशि है, कैसी राशि, निर्जल राशि है, कौन सी राशि है? सजल है, जल तत्व है गुरुदेव, जल सजल है राशि। गुरुदेव। जल तत्व गुरुदेव। जल तत्व तो सजल हो जाएगा, सीधा साधा हिसाब किताब है इसका। जी गुरुदेव। हम्म। और ये इसका पाद कौन सा होता है, चतुर्पाद, चतुष्पाद वगैरह? ये सब तो नहीं बताए हैं गुरुदेव, ये सब के बारे में जानकारी नहीं है। ये कल नहीं, कर्क राशि का नहीं बताया ये क्या? अच्छा, चतुष्पद है, 4 पैरों वाली। कर्क राशि, वो तो आज सिंह का बताया। कर्क राशि में थोड़ा कर्क का यही मतलब क्या होता है? इसी में पाद के बारे में ही पांचों राशियों का थोड़ा सा विश्लेषण कर दें गुरुदेव। अच्छा, ठीक है, ये बताया नहीं हुआ, चलो मैं देख लेता हूँ। पाद रहे तो जो आपकी मेष राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि में जो उसका होता है, क्या होता है, मेष राशि किसको बोलते हैं? भेड़। कितने पैर की होती है? 4। तो चार चतुष्पाद चार। हो जाए, तो चतुष्पाद हो गया ये राशि। जी गुरुदेव। वृषभ। वृषभ भी चतुष्पाद होंगे गुरुदेव। हाँ, चतुष्पाद हो जाएगा क्योंकि वो भी 4। मिथुन के? मिथुन के एक भाग हैं, क्या क्या क्या? इसका द्विपाद। सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है? इंसान होता है या कोई जानवर होता है? बताए थे गुरुदेव, एक स्त्री इंसान की फोटो बनी होती है, एक लड़का एक लड़की की फोटो रहती है उसमें, स्त्री पुरुष की। तो इंसान हुआ ना, तो हाँ, इंसान के कितने पैर होते हैं? द्विपाद हुआ गुरुदेव। तो ये द्विपद हो गई ना। और जो कर्क राशि होते हैं, कर्क केकड़ा को बोलते हैं ना अपन, केकड़ा। हाँ, कितने पैर हैं, कितने होते हैं? बहुत सारे पैर होते हैं उसके, तो 4 हाँ, थोड़ी होते हैं। बहुपाद। तो बहुपद हो जाएगा। और दूसरे का जो जलचर भी होता है, पानी में रहता है, तो जलचर भी बोलते हैं उसको।
इसको बहुपात, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो, देख सकते हो कि किस टाइप का है। सिंह 4 पैर का हुआ तो चतुष्पाद हो जाएगा। मिथुन में फिर आपके एक कन्या की फोटो मिलेगी उसमें, तो वो कौन सी हो जाएगी बताओ? द्विपद। द्विपद हो जाएगी। और तुला में कौन क्या आता है? तुला में जो फोटो दिखती है उसमें क्या दिखता है? जो आपने राशि द्विपद तराजू। तराजू में आदमी रहता है ना पकड़ के उसको, तराजू को द्विपद। द्विपद हो जाएगा। 2 ही पलड़े होते हैं ना गुरुदेव, है तराजू के 2 ही पद वो होते हैं ना हाँ, सर, वही होता है। तो बस उस हिसाब से आपको बाकी राशियों का लगा सकते हो। वृश्चिक का बताओ, वृश्चिक में क्या फोटो होती है? वृश्चिक बहुपाद। बहुपाद हो गए गुरुदेव। बिल्कुल ऐसे समझ। धनु होता है, उसमें क्या होता है? चतुष्पाद। धनु में क्या निशान होता है? द्विपद। क्या निशान होता है उसका? धनु एक आदमी धनु और धनुष लेके खड़ा रहता है, वही है ना ये? जी। पीछे से कुछ घोड़े जैसा कुछ होता है उसका फोटो, पीछे का घोड़ा होता है और आगे से वो इंसान की फोटो घोड़े की तरह से होता है, तो इसलिए हाँ वो घोड़े की तरह होता है, लेकिन इसको द्विपाद होता है जी। क्योंकि आगे का ही हम देखते हैं ना उसको। शीर्षोदय होती है। अच्छा, फिर मकर का तो आपने देख लिया। मकर में क्या आता है? मकर में क्या फोटो होती? मगरमच्छ। कितने पैर होते हैं उसके? चतुष्पाद है गुरुदेव। चतुष्पाद हो गया, ठीक है। ऐसे अब कुंभ में क्या फोटो बनी रहती है? कुंभ में तो एक मटका होता है, उसको कोई पकड़ के रहता है, द्विपाद मानेंगे। द्विपद। हाँ, आदमी पकड़े होता है ना उसमें, तो द्विपद हो जाएगा वो। और मीन को कैसे बताएंगे गुरुदेव? हाँ, मीन का ये है, इसको कई बार कुछ लोग तो अपाद बोलते हैं, अपाद, यानी कोई पाद है नहीं उसका। या फिर वो जलचर बोल देते हैं, जलचर पानी में रहने वाला जानवर है तो जलचर हो गया। पाद के हिसाब से उसको जनरली कई लोग उसको अपाद बोल देते हैं। कई जो ज्योतिषी है ना, ज्योतिष करता, वो अपनी पुस्तक में इसको अपाद लिख देते हैं। और वैसे आप सामान्य रूप से वो जलचर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना? द्विपद का अपने प्रभाव क्या पड़ता है इसके? द्विपद चार चतुष्पद, इसके प्रभाव क्या होता है अपने साथ? चतुष्पाद का प्रभाव तो जानवर के हिसाब से क्या प्रभाव होना चाहिए? इंसान है तो थोड़ी राशि सौम्य होगी, अच्छी होगी राशि। जानवर में थोड़ा क्रूरता ज्यादा होगी, तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से। वास्तव में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा कहीं पे लिखा हुआ नहीं होता है क्या प्रभाव होता है, खाली एक उसका संज्ञा के हिसाब से इसको देखा जाता है। गुरुदेव शीर्षोदय पृष्ठोदय ये मतलब कैसे निर्णय होता है गुरुदेव? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। निर्णय कैसे होता है? एक तो जो कल गुरुजी ने बताया था कि शीर्षोदय कुंडली में जब आप देखते हैं ना कि कौन सी राशि शीर्षोदय राशि है, तो शीर्षोदय वाली राशि अपने जब उसका प्रभाव शुरू होता है तो शुरू के समय उसका प्रभाव ज्यादा होता है। शुरुआत में उसके 3 भाग कर दो आप। मान लो ये कोई वृषभ राशि का है, कोई सी भी राशि का जानवर है। वृषभ राशि जैसे शीर्षोदय पृष्ठोदय राशि हुई, वृषभ राशि का वो जातक है, पृष्ठोदय हुई, तो जब इसका असर आएगा उसके ऊपर दशा वशा में, तो अंत में जाके इसका फल मिलेगा। जो भी अच्छा बुरा जैसे भी वो कुंडली में उसकी स्थिति होगी। आदमी की उम्र को 3 भागों में बांट ले, मान लो 90 साल माने तो 30-30 साल के 3 टुकड़े करें, तो अंत वाले 30 जो भाग, तीसरा भाग आएगा, तीसरा भाग, उसमें इस राशि का थोड़ा फल उसको मिलेगा। जो भी जिस भी कंडीशन में है, कोई अच्छी राशि है, बुरी राशि प्रभाव दे रही है, वो अंत में जाके मिलेगा। जो शीर्षोदय राशि है वो अपना प्रभाव शुरू के 30 साल में दे देती है, 30 साल या 25 साल जो भी उसके होंगे। और 90 साल की उम्र मान के चले तो 30 साल होता है।
और जो अब उस टाइप की राशियां दूसरी, वो बीच में कभी फल दे देती हैं कुछ राशियां, या थोड़ा आगे पीछे दे देती हैं। तो इस तरह से उसको देखा जाता है। लेकिन फलित में इसको बहुत ज्यादा इन चीजों का काम कभी आया नहीं है अभी तक। तो आप बहुत ज्यादा उभयोदय क्या है गुरुदेव? उभयोदय होते जो अपने मीन राशि है, उसमें मछली दो मछली एक दूसरे की तरफ उल्टी मुंह करके रहती है ना, जी। तो वो राशि किधर से उदय होती है आपको पता नहीं चलेगा कि शीर्ष से आ रही है, पीठ से आ रही है, पृष्ठोदय हो रही है या शीर्षोदय हो रही है। तो वो राशि उभोदय हुई। एक राशि आती है इसको फल कैसे करेंगे गुरुदेव? ये कब अच्छा मतलब प्रभाव देगा? ये अपने राशि के स्वामी के हिसाब से देखना पड़ेगा फिर इनको। जी गुरुदेव। जो राशि के स्वामी जिस हिसाब से फल देंगे ना, उसी हिसाब से इनको देखना पड़ेगा। आपने तो बता दिया गुरुदेव कि शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय के बारे में कि भाई किस समय ये फल देंगे। हाँ हाँ। तो लेकिन ये थोड़ा सा लेकिन ये क्लियर, जो फलित करोगे तो खाली एक ये सूत्र से आपका फल नहीं हो सकता कि ये शीर्षोदय राशि तो ये देगी। उसमें हजार तरह के आप जानते होंगे, पढ़े होंगे तो आप जानते भी होंगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, जब सब जाके इसका फल सही आता है। जी गुरुदेव। लेकिन ये फिर भी अभी समझ में नहीं आया गुरुदेव, शीर्षोदय पृष्ठोदय इसका निर्णय कैसे करेंगे गुरुदेव? मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो जिस भी राशि में उसका स्वामी जो फोटो दी हुई होती है ना, आप पंचांग में देखेंगे उस चित्र बने होते हैं किस राशि का क्या है। मेष राशि में भेड़ की फोटो बनी होती है ना। जी। तो उसमें आप देखिए जिसमें भी इंसान की फोटो है, मनुष्य की, इंसान, वो सारी राशियां शीर्ष से उदय होने वाली है। जी गुरुदेव। ये समान। और जो पशु वाली आकृतियां हैं जिसमें एक मीन राशि को छोड़ के, वो सब पृष्ठोदय से उदय होती है। तो सिंह में तो गुरुदेव सिंह पशु है, तो फिर ये शीर्षोदय इसमें दो अपवाद ज्योतिषियों ने लिखे हैं, एक सिंह राशि का और एक मकर राशि का। ये दो राशियां शीर्षोदय होती हैं। जानवर की जिनकी फोटो है सिंह राशि और मकर राशि, इन दो को ज्योतिषियों ने शीर्षोदय बताया है। बाकी जो फोटो है, और एक मीन राशि वाले को उभयोदय है, बाकी सब पृष्ठोदय है। मतलब ये दो राशि को अपवाद माने तो बाकी सबका निर्णय एकदम मतलब साधारण रूप से हम बता सकते हैं। साधारण रूप से बता सकते हो। जिसमें इंसान की फोटो है वो शीर्ष से उदय होगी, जो जानवर की फोटो है वो पृष्ठ से उदय होती है। जी गुरुदेव। तो साधन है उसमें शीर्षोदय में आप एक सिंह राशि जोड़ दो और एक मकर राशि और एक्स्ट्रा जोड़ दो उसमें, तो आपका जी गुरुदेव ये याद करने का ये पूरा हो जाएगा आपका। गुरुदेव जो बेसिक से ज्योतिष सीख रहे हैं, अभी बीच में ज्वाइन किया है, ये बीच में आपने बता दिया पंचम राशि है ये, और ये सिंह राशि, ये कैसे डिसाइड कहाँ से पढ़े हैं तो पता चल जाए कि हम डिसाइड कर लेंगे सिंह राशि है, लग्न इसमें पंचम भाव होगा, ये चतुर्थ भाव की है, ये कैसे पढ़ाए नहीं ना, वो आगे आएंगे अभी केवल ये विवरण दिया जा रहा है सिंह राशि, कर्क राशि, इनका विवरण दिया जाएगा। राशि का मतलब क्या होता है, राशि आपको कोई सिंह राशि बोला तो उसको आपके दिमाग में उसकी क्या पिक्चर बननी चाहिए, किस तरह की तस्वीर आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। वो कुंडली जब बनेगी तो उसमें कहाँ बैठेगी वो सब बड़ा काम है, वो आगे बाद में देखना। आप आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएगी क्लास, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ये आपको सबको समझ में आता जाएगा। क्योंकि अभी तो बेसिक है ना, जो ज्योतिषी कर रहे हैं उनको तो पता हो जाएगा कि पांचवी राशि कहाँ बैठेगी, लगन के हिसाब से तो चेंज ये कैसे डिसाइड हुआ कि पांचवी राशि है, कर्क चौथी है, और ये सिंह राशि कहाँ पे होती है, मतलब ये सब पढ़ना था। नहीं वो कहाँ पे होती है वो आपको नहीं सीखना। अभी आपको राशियों का नाम शुरू से बताया होगा गुरुजी ने। राशियां 1 से लेके 12 तक की राशियां होती है। 1 से 12 तक की राशियां होती है, उनको नंबर से आपको याद करना है पहले तो। वो नंबर से ही होती है। वो किसी को सिंह को आप 4 नहीं बोल सकते, सिंह राशि को 5 ही रहेगी हमेशा के लिए। जब से पृथ्वी बनी है या ज्योतिष बना तब से लेके जब तक चलेंगे, जब तक उसका नंबर चेंज नहीं होगा कभी भी। और आपको सीरियल से ही याद करना है। पहली राशि मेष होनी चाहिए, दूसरी राशि वृषभ होनी चाहिए, तीसरी मिथुन होगी, चौथी कर्क होगी, 5वीं सिंह होगी, छठी कन्या होगी, 7वीं तुला होगी,
8वीं वृश्चिक होगी, 9वीं धनु होगी, 10वीं मकर होगी, 11वीं कुंभ होगी, 12वीं मीन होगी। इसी नंबर से आपको याद होना चाहिए। याद नहीं होता तो रोज याद करो, आप एक कागज पे लिख लो कहीं पे, और रोज सीरियल से याद करो कि पहली राशि कौन सी है। इनको ऊपर इसमें नीचे गुरुजी ने सारा गड़बड़ हो बताया था जाएगा। गुरुदेव, हाँ, इसमें गुरुजी ने बताया था कि जैसे 360 डिग्री का एक वृत्त है, हाँ, उसके मध्य में सूर्य है, और 360 डिग्री को 30-30 डिग्री में बांटा गया, जो कि 12 उसका, अगर 30-30 डिग्री में 360 डिग्री को 12 तो बांटे तो 12 भाग होता है। हम्म, और बांटने के पश्चात जो आकृति जो बनी, हम्म, उसी को उस राशि का आकृति माना गया, और उसी को उसके हिसाब से नंबर दे करके संलग्न किया गया गुरुदेव। हाँ, राशियां तो बनी कहाँ, वो तो बनी बनाई मौजूद है, वो आपने उनको ढूंढा कहाँ पे है। सिंह राशि के जो 120 डिग्री से लेके 150 डिग्री का जो वृत्त में आएगी जगह, वो सिंह राशि वाला आएगा कोना, ठीक है ना। जैसे पहली मेष राशि 0 से 30 तक चलेगी, जी 30 से 60 तक आपकी वृष चलेगी, 60 से 90 तक आपकी मिथुन चलेगी, 90 से 120 तक कर्क चलेगी, 120 से 50 तक सिंह चलेगी। ऐसे सब राशियों का नंबर है उसमें, वर्थ जो बना है ना उसमें ऐसे नंबर आएंगे सबके। तो सिंह राशि का जहाँ पे वो जगह बनेगी उसमें 120 डिग्री से 150 के बीच में, वहाँ पे राशियों का समूह होता है, यानी कुछ तारे सितारों का समूह है जो इस तरह की सिंह जैसी आकृति उधर बनी हुई दिखती है। आप कभी पढ़ो गूगल पे, ये सब दिखेगा, या गुरुजी कभी आगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कि वो तारों का ग्रुप में वो लाइनें आप खींचोगे तो एक करीब करीब सिंह जैसी आकृति लगती है उसकी। जी गुरुदेव। इस तरह से ये राशियां बनी हुई होती है। अब ये तो बहुत गहरी चीज है, जिन्होंने बनाया उनको भी पता होगा। अभी हम तो सीख रहे हैं, हम भी सीख ही रहे हैं, सब पूरी जिंदगी सीखते रहेंगे, ठीक है ना। जी गुरुदेव, ज्योतिष तो अपार है गुरुदेव, ये तो निरंतर सीखने का चीज है। हाँ, नहीं तो आप 20 साल सीखो तो भी कम पड़ेगा आपको। जी गुरुदेव। तो और कुछ प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं फिर आज की क्लास का यही समापन करें अपन। गुरुदेव ये बाह्य संज्ञक राशि कैसी हुई? कौन सी संज्ञक राशि गुरुदेव बता रहे थे आप? तो अब ये कल मैं दोबारा डिटेल में बताऊंगा इसको। बाह्य संज्ञक होती है, द्वार संज्ञक होती है। जो द्वार के अंदर अंदर जो इफेक्ट उसका फर्क आता है वो आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, कल बता देंगे इसको। 2-3 तरह के होते हैं, द्वार संज्ञक, बाह्य संज्ञक, एक और कुछ होता है जो मैं वो भूल रहा हूँ उसका। तो एक कल जी गुरुदेव, नमो नमः गुरुदेव। नमो नमो नमः सभी को, नमो गुरुदेव। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि गुरुदेव। शुभ रात्रि। नमो नमः सभी को, शुभ रात्रि। नमो नमः सभी को, नमो नमः।